हेलो, नमस्कार। मेरा नाम दुर्गेश कुमार मिश्रा है। मैं आज सीजीएल डिस्क्रिप्टिव सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस जो भी डिस्क्रिप्टिव होते हैं या होने जा रहे हैं उन पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने 4 सीएचएसएल क्रैक किए हैं और दो सीजीएल। फाइनली अभी मैं सिलेक्टेड हूँ प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट पे। मुंबई कस्टम अलॉट हुआ है और अभी मैं वर्किंग हूँ सीएचएसएल 2018 की से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एफएचक्यू में। मैंने अभी तक 5 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दिए हैं एसएससी के, जिसमें से 3 सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव हैं और 2 सीजीएल के। पहले डिस्क्रिप्टिव में मुझे 53 मार्क्स मिले थे, दूसरे में 51, तीसरे में 58 और चौथे में 65 और फिफ्थ जो लास्ट था सीजीएल 2020 का वो उसमें मुझे 61 मार्क्स मिले। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, टॉपिक्स कैसे आते हैं और मार्क्स कैसे मिलते हैं, किन बातों पे मार्क्स मिलते हैं, क्या चीज़ें अनसर्टेन हैं और क्या चीज़ें जो आप एफ़र्ट कौन सा डाल सकते हैं जिससे कि आपको एक एवरेज मार्क्स मिल जाए। क्योंकि आप बहुत श्योर तो नहीं हो सकते कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप मेन पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपको एवरेज मार्क्स से कम मिलना जनरली नहीं मिलेगा। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव बात करें स्पेशली सीएचएसएल और सीजीएल के, तो ये 100 मार्क्स का होता है और आपका जो टाइम होता है वो 1 घंटे का टाइम होता है आपके पास। अगर डिस्क्रिप्टिव की इम्पोर्टेंस की बात करें तो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। हालांकि सभी में, चाहे वो सीएचएसएल हो और चाहे सीजीएल हो, दोनों में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है एक एक दो दो नंबर के लिए पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ये 100 मार्क्स का है। अगर आप मान लीजिए आपको 50 मार्क्स मिलते हैं और आपको दूसरे को 70 मार्क्स मिलते हैं, तो ये जो 20 नंबर का गैप है इसको फिल करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो टायर 1 में हो या टायर 2 में हो या टायर 3 में हो। तो आप जितना ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये आपको टीए से इंस्पेक्टर भी बना सकता है और इंस्पेक्टर से टीए भी बना सकता है, या आपको रेस में ला सकता है और रेस से बाहर भी कर सकता है। तो आपको इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, सीरियस लेते हुए, और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है जिसकी बात आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका पैटर्न क्या है, 50 मार्क्स का एस्से होता है इसमें और 50 मार्क्स का लेटर या प्रेसी आती है। जो एस्से होता है उसको आपको 250 वर्ड में लिखना होता है और जो लेटर होता है उसमें आपको 150 लेटर वर्ड्स में लिखना होता है। प्रेसी लगभग 300 वर्ड्स की आती है जिसको आपको 1/3 लिखना होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एस्से और लेटर की बात करें तो इसमें आप 10% कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप अगर 225 वर्ड में लिखते हैं तब भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, और अगर आप 275 वर्ड्स में लिखते हैं तब भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको 250 से 270 के बीच में वर्ड लिमिट रखेंगे तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है। 250 से कम होने पे नंबर तो नहीं कटेगा जनरली, लेकिन आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अच्छा नहीं पड़ता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि 250 से लेकर एससी की स्पेशली 250 से और 270 तक, और लेटर में 150 टू 160 आप रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। जो क्राइटेरिया होता है मार्क्स का, वो अभी तक एसएससी ने डिफाइन नहीं किया है कि हम किस बेस पे मार्क्स देते हैं। हालांकि जो एक ओवरव्यू रहा है पिछले 4-5 सालों का, लगभग 2016 से मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि तब से अब तक के जो ट्रेंड्स रहा है उसके हिसाब से मुझे जो लगता है कि आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो हैंड राइटिंग पे। जो आप अगर एस्से लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन आप कितने अच्छे से दे रहे हैं, कोई अच्छी लाइन स्टार्टिंग में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कोई कोट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, और कितना रिलेवेंट है, आप जो टॉपिक दिया गया है उससे कितना रिलेटेड आप लिख रहे हैं, ये मैटर करता है। इंट्रोडक्शन आप हैंड राइटिंग ध्यान देना ही देना है। फिर इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, अच्छे से इंट्रोडक्शन देंगे। फिर बॉडी में आपको टू द पॉइंट रहते हुए जो टॉपिक पूछा गया है केवल उसी को इलेबोरेट करना है अच्छे से। फिर
अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं तो आपको देना है। ध्यान ये रखना है कि आपको कभी भी नेगेटिव पॉइंट को एम्फेसाइज नहीं करना है, हालांकि दोनों देना है आपको बैलेंस रहते हुए, बस ध्यान रखना है। क्योंकि हर एक चीज़ का जो, चाहे कोई योजना ही हो, अगर कोई योजना बनाई गई है तो उसका जो उद्देश्य रहता है, जो उसकी सोच रहती है, वो ये रहती है कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आए। तो आपको नेगेटिव पॉइंट को एम्फेसाइज नहीं करना है, आपको नेगेटिव भी बताना है, लेकिन नेगेटिव को बहुत हल्के में रखना है और पॉजिटिव को आपको एलेबोरेट करना है, और आपको बैलेंस अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर जो, अगर आप किसी टीचर से बात करेंगे कि जो कॉपी चेक करते हैं तो वो ये बताएंगे कि जो आपको ध्यान दिया जाता है चेक करने में, क्योंकि बहुत ढेर सारी कॉपी चेक करनी होती है और टीचर को पर कॉपी पैसे मिलते हैं, तो उसका जो मेन उद्देश्य रहता है एसएससी वगैरह में वो ये रहता है कि अगर बच्चे ने इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया है, ठीक है, और कंक्लूजन अच्छे से दिया है, तो बॉडी को वो बहुत केयरफुल पढ़ता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत केयरफुल तरीके से नहीं पढ़ता है वो। आप अगर कॉपी मंगाते हैं, जैसे हमने कॉपी मंगाई थी अपनी, तो उसमें आपको कहीं अंडरलाइन या ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप थोड़ा बहुत पूर्ण विराम की या कुछ छोटी मोटी गलती कर भी देते हैं तो वो बॉडी में अगर आपने किया हुआ है तो वो जनरली इग्नोर हो जाती है। लेकिन अगर आपने यही गलती, पूर्ण विराम की, पॉइंट की गलती या छोटी छोटी जो ग्रामर की गलती होती है, अगर आप इसे इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा घातक हो सकती है, उसको ऑनलाइन गोला कर देते हैं वो लोग। तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में स्पेशली ध्यान देना है कि ये इसमें कोई भी गलती ना हो, और जितना अच्छे से आप कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान के रखना है कि आपको अच्छी लाइन या कोट कोई अगर आप डाल देते हैं, आपको दिमाग में आ रहा है कि ये टॉपिक के रिलेवेंट है, अगर रिलेवेंट नहीं है तो आप डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती आपको नहीं बनानी है लाइन। लेकिन अगर आपको याद आ गई तो आप ज़रूर डाल दीजिए, वो आपके लिए एक्स्ट्रा 2-4 नंबर आपको दे जाएगा। डेटा मान लीजिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि डेटा का क्या करें, तो आपको ध्यान ये रखना है कि डेटा आप अप्रॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है कि वो 50,000 था या 60,000 था, तो आप अराउंड में 50 या 60,000 डाल सकते हैं, और उसमें लगभग लिख दीजिए या अप्रॉक्स लिख दीजिए, जो भी आपका मीडियम है, ठीक। ऐसे में अगर बहुत लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग में यही ना था, हम शुरू कहाँ से करें, तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन कर दीजिए, और इंट्रोडक्शन में बॉडी में आप कोई भी चीज़, जैसे होगा कोई भी टॉपिक होगा तो उसके जनरली 3 या 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे आप सोशल है, एजुकेशन है और इकोनॉमिकल है। कोई भी चीज़ होगा वो समाज से कनेक्ट होगा ही होगा किसी न किसी तरीके से, शिक्षा या एजुकेशन से कनेक्ट होगा, और इकोनॉमी तो किसी चीज़ में भी आप ला सकते हैं। तो इन, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो टॉपिक दिया गया है आपको, उसको आप सोसाइटी से कनेक्ट कीजिए, लिखिए कुछ उसके बारे में, ऐसे आप एजुकेशन से कनेक्ट कीजिए, और ऐसे ही आप एक इकोनॉमी से कनेक्ट करके उसको आप लिख सकते हैं, जिससे आपका जो 250 वर्ड है वो लिमिट वो आप पा जाएंगे। आप आगे बढ़ते हैं। तो लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। जनरली वैसे कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो लेटर पूछा जाता है वो इनफॉर्मल पूछा जाता है। आपको दोनों प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मेट आपको गूगल से मिल जाएगा, गूगल में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आप 12th की सीबीएसई या आईसीएसई किसी भी बोर्ड की बुक देखेंगे तो आपको जनरली जो फॉर्मेट है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है इसमें प्रेसी। प्रेसी में क्या होता है कि आपको एक पैरा दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। उसमें मान लीजिए 300 अगर वर्ड्स हैं तो उसको आपको 100 वर्ड्स में लिखना होगा, संक्षेप में आपको अपनी लैंग्वेज में उसी चीज़ को लिखना होता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट जो हो वो बहुत प्रिसाइज हो, और जो पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया है उससे एकदम रिलेटेड हो। कभी भी ऐसा होता है कि हम 1-2 वर्ड में उसको पूरा डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप 4-5 वर्ड भी ले सकते हैं प्रेसी को डिफाइन करने के लिए। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको जो सब्जेक्ट देना है वो 1-2 शब्द का ही देना है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जितना छोटा रहे उतना अच्छा है, और वो पूरे पैराग्राफ को वो डिफाइन कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जनरली क्या होता है कि अगर आपका 3 जैसे 1/3 होता है, मतलब अगर आपको 300 वर्ड दिया गया है उसमें, तो आपको 100 वर्ड्स में, अब 100 में एकदम ऐसा नहीं कि 100 ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो कॉपी मिलती है इसमें वो ब्लॉक वाली मिलती है, तो आपको खुद कोशिश ये करना है कि आप पहले से जो प्रैक्टिस कीजिए वो ब्लॉक वाले में ही कीजिए। ध्यान ये रखना है कि आपको ब्लॉक के
मिडिल में लिखना होता है ताकि देखने में सुंदर लगता है वो, ठीक है। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है, तो टाइम को आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है। जिनकी स्पेशली उनको ये समझ में नहीं आता है, जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं टाइम कम तो नहीं पड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप किसी भी से भी पूछेंगे जो डिस्क्रिप्टिव दे चुके हैं, तो उनको आप बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि टाइम इसमें बहुत रहता है। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा जो टिप्स मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉपी आपको मिलती है वो एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले मिल जाती है, तो आप कॉपी को हल्का सा ऊपर उठा के, बिना जो उसमें सील लगी होती है उसको बिना तोड़े हुए, जो कॉपी है आप हल्का सा उठा के और आप उसके टॉपिक देख सकते हैं। और 10 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है उसमें आप उसको अच्छे से सोच सकते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट लिखना है, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आपको 10 से 15 मिनट अच्छे से मिल जाएंगे, जिसमें आप सोच लीजिए कि कौन कौन से रिलेवेंट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक पेंसिल और इरेजर भी रखिए, जिससे आप अपने जो भी आपके पास एडमिट कार्ड है या कोई पेज है, तो उसमें आप पेंसिल से लिख लीजिए, आउटलाइन बना लीजिए और उसको बाद में इरेज कर दीजिए। एक बार जब आप लिख लेंगे तो आप उस इरेज भी कर देंगे, तो आपको याद रहेगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि 10 मिनट होता है और सबका दिमाग इतना तो रहता है कि इतना देर याद रहता है आपको कि आप आराम से उस पॉइंट को लिख सकते हैं। टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान देना है, जिसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लगभग 20 टॉपिक मैंने ढूंढ के निकाले हैं अलग अलग सोर्सेज से, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं सही से। तो हो सकता है कि इसमें से आपको ना मिले, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें कवर की हुई हैं, तो चांसेस हैं मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तब भी आपको, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको वहाँ पे आपकी पेन जलेगी और आपको ये नहीं सोचना रहेगा कि हमें क्या लिखना है। आपके पास इतनी डाइवर्स इन्फॉर्मेशन होगी कि आप अच्छा सा एक ऐसे लिख के आएंगे वहाँ पे। तो टॉपिक आप नोट कर लीजिए। पहला टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। दूसरा है इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इम्पॉर्टेंस, जीएसटी की जो इम्पोर्टेंस है वो, वन नेशन वन टैक्स। नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, पॉल्यूशन, एयर, वाटर एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, वीमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। अगला, ऑनलाइन एजुकेशन। नेक्स्ट, अभी जो चल रहा था कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम में हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही इंडिया की और कितना और अच्छा हो सकता था, तो इसका टॉपिक हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स परफॉर्मेंस एंड क्रिटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, बहुत चर्चे में रही है हाल ही में। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ योगा। नेक्स्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगला, यूथ एंड साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, रोल ऑफ वैक्सीन इन पैंडमिक, आपको पता है कि वैक्सीन कितना इम्पोर्टेंट रही है। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ फार्मर इन इंडिया। अगला, टोक्यो ओलंपिक। नेक्स्ट, करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पिछले कुछ दिनों से इंडियन इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आए हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, करप्शन। ये 20 टॉपिक्स हैं जो कि आपको लेटर और एसे दोनों में कुछ टॉपिक कॉमन है और कुछ स्पेशली ये एसे वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको लेटर में भी मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट, आपको कुछ पॉइंट और ध्यान रखने हैं, जैसे कि लेटर आपको मैंने बता ही यह दिया, 2 टाइप के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। ज़्यादा आपको प्रैक्टिस इनफॉर्मल की करनी है, हालांकि कुछ भी आ सकता है, कोई भी पहले से नहीं बता सकता आपको।
दूसरा आपको ध्यान ये रखना है, लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा, कि फ्रेमवर्क बना के आपको लिखनेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। पेंसिल ज़रूर से ज़रूर लेके जाइए, और जो 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको मिलता है स्टार्टिंग में, पहले आपको जो 10 मिनट आप लिखिए नहीं, पहले सोच लीजिए, फ्रेमवर्क बना लीजिए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। आप 50 मिनट में भी बहुत अच्छा इससे लिख पाएंगे और लेटर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टाइम का कमी आपको नहीं पड़ेगी। तो हड़बड़ा के स्टार्ट नहीं करना है, पहले फ्रेमवर्क बना के और टू द पॉइंट लिखना है। जितने अच्छे से टॉपिक को एड्रेस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आप जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं उनको अभी फ़िलहाल जो 8-10 दिन बचा हुआ है उसमें ध्यान के रखना है। अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं और आप हिंदी मीडियम है तो आपको दैनिक जागरण पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम आप लिख रहे हैं तो आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको आप पढ़िए। 1 घंटे पढ़ना है आपको। और उसमें से अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पढ़ रहे हैं लाइन, उसमें बहुत आपको अच्छी लाइन लग गई, तो आप उस लाइन को इंग्लिश या हिंदी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी कॉपी में आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको 1-2 बार देख लीजिए कि कैसे लैंग्वेज को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो टॉपिक मैंने बताए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पहले आपको टॉपिक लिखिए आप रफ कॉपी में अपनी, और इसमें जो भी आपको पॉइंट खुद से समझ में आ रहा है वो आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट वाइज ऐसे। ठीक है। मान लीजिए 10-15 लाइन आपने पॉइंट आपने लिख लिया। उसके बाद में फिर आप गूगल पे जाइए, विकीपीडिया सर्च कीजिए, जो भी टॉपिक है उसकी विकीपीडिया जाइए, पढ़िए और उसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। उसमें अगर आपको कोई डेटा मिल रहा है इंपॉर्टेंट, जो आपको लग रहा है कि देने लायक है या हम ये इसको एग्जाम में रख सकते हैं, आसान डेटा है, तो आप उसको डेटा ले लीजिए और उससे भी लगभग 15 से 20 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। उसके बाद में इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ के और उसके बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करना है कि हमें 250 वर्ड में इस टॉपिक पे लिखना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो श्योर सी बात है कि आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी और आप वहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लगे कि ये हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।